जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच की तरफ से प्रेस के तमाम साथियों का खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपके द्वारा हमारी आवाज़ जम्मू प्रोविंस के दूर दूर इलाकों तक पहुंचेगी। आज सबसे पहले हम लोग कंडेमन करते हैं जो अटैक्स हो रहे हैं, किलिंग्स हो रही हैं लगातार, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इसके बारे में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी और यहाँ मिलिटेंसी का कला कमा करेगी। आज हमारे जम्मू कश्मीर में 1.5 लाख सरकार की असामियाँ खाली हैं और पिछले 10 साल से नौजवानों को उन नौकरियों के में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जा रहा। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि फौरी तौर पर फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट करके 4-6 महीनों में ये नौकरियां भरी जाएं, क्योंकि आज नौजवान जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन में जो है वो बुराइयों की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो ड्रग्स की तरफ हो रही है। नशाबंदी की इस जम्मू प्रांत में बहुत ज़रूरत है। उसके लिए एक अभियान, अवेयरनेस कैंपेन जिसको हम कहते हैं, वो जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच जो है शुरू करेगा। इसके सिलसिले में हमारी मीटिंग डायरेक्टर जनरल पुलिस जनाब स्वैंग साहब से भी हुई है और वो भी वचनबद्ध हैं कि उनकी फोर्स भी इसके लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेगी और कहीं कहीं हम देख रहे हैं कि वो लड़ाई विजिबल भी है। इसलिए मैं जम्मू की जनता से अपील करना चाहता हूं कि तमाम जो नशा खोर मिनिस्टर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जिनका व्यापार नशे का है, क्योंकि नशा जो है, शराब जो है, इसमें तमाम वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो जहर में होते हैं। लीकर कंटेन्स ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स विच पॉइजन डू कंटेन। तो ये एक स्लो पॉइजनिंग है, इंसान को मौत की तरफ ले जा रहे हैं। और फिर उसके ऊपर ड्रग्स का जो है उससे तो बहुत ही जल्दी बच्चे बच्चियां हमारे जो हैं शिकार होके मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। तो इससे रोकना होगा हम लोगों को। हम प्रयास करेंगे कि जम्मू प्रांत के हर ज़िला में जाके हम लोग वहाँ कमेटीज़ बनाएं और लोगों को उजागर करें कि एक बहुत स्ट्रांग मूवमेंट जो है जम्मू प्रोविंस लेवल पे नशा के ख़िलाफ़ जो है, चाहे वो शराब का नशा है, चाहे सिगरेट का नशा है, चाहे दूसरा और नशे हैं, चाहे जो ड्रग्स हैं इनका है। ड्रग मैनेस जो है सबसे बड़ा लानत हमारे लिए हो गया है। हर गली में देखो कहीं शराब की दुकान, कहीं ड्रग वाले खड़े हैं, कॉलेजेस के सामने, स्कूल्स के सामने, इंस्टीट्यूट्स के सामने ये लोग हैं और हम इस समक्ष नहीं है कि हम अपना पूरा इलाज उसका कर सकें, क्योंकि यहाँ पॉवर्टी है, इलिटरेसी है और हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते। दूसरा, हमारे से वादा हुआ था कि रियासत को यहाँ का दर्जा वापस होगा, यहाँ नौकरियाँ और ज़मीन सुरक्षित होंगी। पिछले दिनों में एक सर्वे के मुताबिक सांबा छोटा सा ज़िला है, तहसील है, जिसमें 37,000 डोमिसाइल जो हैं वो बाहर के लोगों के बनाए गए हैं। और पोस्ट एंड टेलीग्राफ में दूर दूर पोस्ट ऑफिस में और सब पोस्ट ऑफिस में 400 बच्चे और बच्चियां रियासत के बाहर से जो है जम्मू कश्मीर के बाहर से लगाए गए हैं। एक भी बच्चा या बच्ची जो है हमारा यहाँ का रहने वाला जो है उसको नहीं लगाया गया। तो इस तरह से हमारी नौकरियाँ छीन गई, हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हमारा कारोबार छीना जा रहा है। उसके ख़िलाफ़ एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की ज़रूरत है। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू प्रांत के लोग जो है एकत्रित होंगे, एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट खड़ी करेंगे, अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे करें, या साझा प्लेटफॉर्म जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच के ऊपर भी वो आ सकते हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि आप आइए, इसका मेंबर बनिए। हम में से हर एक व्यक्ति इसलिए तैयार है कि वो किसी पोजीशन का मोहताज नहीं है, उस तरफ नहीं जाना चाहता, वो स्टेप डाउन होने के लिए तैयार है। आप आइए और इसमें काम करिए। दूसरा, मैं सतीश पुंछी साहब जिन्होंने मेंबरशिप से भी रिज़ाइन किया था और वाइस चेयरमैनशिप से भी, इसलिए कि वो
लोकसभा का इलेक्शन लड़ना चाहते थे। वो इलेक्शन प्रक्रिया में गए और कंप्लीट होने के बाद आज उनसे हमने दरख्वास्त की और उन्हें मान लिया कि वो वापस जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच के मेंबर बनेंगे। और हमने प्रपोज़ किया उनको और सभी साथियों ने कि वो उनको वाइस चेयरमैन द्वारा इंस्टॉल किया जाएगा। मैं जनाब सतीश पुंछी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इलेक्शन प्रक्रिया में आप गए और इस तंजीम का यानी जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच का जो प्रधान है उसका आप उसका इज़्ज़त करते हुए उसको लागू करते हुए आपने रिज़ाइन किया और आज वापस आप यहाँ आए हैं। आपने हज़ारों वोट लिए हैं। मुझे बताया गया है कि आप चौथे स्थान पे जो है वो वोट की मानद आए हैं। कई पॉलिटिकल पार्टियां आपसे पिछड़ गई हैं। तो आपको सतीश पुंछी साहब बधाई है, आपके वोटर्स को बधाई है, आपके सपोर्टर्स को बधाई है। और आप मैं इसी के साथ कहना चाहता हूं, जैसे डेली वेजर्स का इशू है, इसी तरह आंगनवाड़ी वर्कर्स का है, नंबरदार चौकीदार का है, पंच सरपंच का है, डीडीसी का है, बीडीसी का है, ये सारे इश्यूज़ जो है या फायर ब्रिगेड वालों का इशू है। आप देखते हैं कि नेशनल कॉप्स वाले भी जगह जगह हड़ताल करते हैं, उनका इशू है। ये सारे इश्यूज़ के लिए साझा तौर पर जम्मू प्रांत के लोगों को लड़ना होगा। और मैं फिर एक बार अपील करता हूँ जम्मू प्रांत के लोगों से कि आप खुले दिल से आइए और जम्मू प्रोविंस बचाओ मंच में शामिल हुई है। बात इसमें मैं जोड़ रहा हूँ चेयरमैन साहब के साथ, अगर वो चाहते हैं तो वो एम्पावर हमें करें। हम बताएंगे कि 30,000 बच्चों को कैसे एम्प्लॉयमेंट दी जाती है और सरकार से एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। सरकार से भी पैसा हम अपने रिसोर्सेज ऐसे इकट्ठे करेंगे कि बच्चों को 30,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। दूसरा, जैसे इन्होंने बताया कि नशे के बारे में, जब तक सरकार सिविल सोसाइटी को अपने साथ नहीं जोड़ेगी तो बुराई ख़त्म नहीं हो सकती। मैं पंजाब जब मिलिटेंसी थी तो मैंने बहुत काम किया पंजाब में जाकर। मैंने देखा जब सरकार ने लोगों के साथ तालमेल बनाया, लोगों के साथ क्लब किया, तो मिलिटेंसी आस्ता आस्ता ख़त्म हो गई। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में अगर नशा ख़त्म करना है या मिलिटेंसी ख़त्म करनी है तो सिविल सोसाइटी का योगदान सरकार से भी ज़्यादा होता है। धन्यवाद।